न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मम्मी, इन दोनों ने मेरे पापा को चोर कहा। देख रही हो, ऐसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं भला। बेटा, बड़े होकर सही राह पे चलना और ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे खानदान का सर शर्म से झुक जाए। लोग पापा के बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? मेघा, थक गई हूँ जीजी, कितना लड़ूं, किस किस को क्या क्या समझाती रहूं। हुआ क्या? नन्ही के स्कूल से आ रही हूँ, उसके प्रिंसिपल ने बुलाया था, सस्पेंड करने की धमकी दी है। हाय हाय, क्यों? नन्ही ने 2 लड़कियों के साथ मार पिटाई की। सच्ची? 2 लड़कियों को एक साथ? है? मजाक की बात नहीं है जीजी। पर मारा क्यों? उन्होंने अमर को चोर कहा। शाबाश बेटा। अरे दोनों का मुंह नोचा कि नहीं है? उसे बढ़ावा मत दीजिए जीजी, कल को स्कूल से निकाल दी जाएगी तो क्या करेंगे हम लोग। पर मेरे पापा चोर नहीं थे, तो श्वेता और पिंकी ने ऐसा क्यों कहा? गलती मेरी नहीं है मम्मी। ठीक ही तो कह रही है। इसके बाप को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो गुस्सा तो इसे आएगा ही ना। सारी दुनिया यही सोचती है माँ। क्या हम सबसे ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हाँ, लड़ते रहेंगे जब तक हमारा अमर निर्दोष साबित नहीं हो जाता। हम दुनिया से लड़ेंगे और इसीलिए हमारा कल भोपाल में होना बहुत जरूरी। भोपाल में? कल अमर के केस की सुनवाई है जांच कमेटी के सामने। तरह तरह की दलीलें पेश करेंगे हमारे अमर के खिलाफ, लेकिन हम लड़ेंगे। एक मरे हुए आदमी को सजा तो नहीं दे सकते ये लोग, लेकिन एक मरे हुए इंसान का नाम झूठे इल्जामों में फंसाया गया। इससे बड़ी सजा अमर के लिए और हम सब के लिए और क्या है? कोई नहीं। नहीं, देखो बेटा, लोगों का मुंह बंद करना है तो हमें अमर को निर्दोष साबित करना ही होगा। पर पापा जी, कल मीटिंग है और आज नोटिस। पैसे खिलाए होंगे बिल्डर ने किसी को ताकि नोटिस हमें देर से मिले और हम बिना तैयारी के जांच कमेटी के सामने अमर की सफाई पेश ही न कर सके। लेकिन भैया, हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। मेघा, जाके उनसे कहना, साडा हक एथे रख। और हाँ, अपनी इस पॉकेट बम को भी साथ लेके जाना। अरे मुंह नोच के आ जाएगी उन लोगों का। ट्रेलर तो आज स्कूल में दिखाई दिया इसने, है? शाबाश बेटा। मुझे एक दिन के लिए अपनी हिम्मत उधार दे दे नन्ही।
अरे तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। हाँ हाँ बोलो। हाँ पता है मुझे। अच्छा हाँ एक सेकेंड। अरे यार, अरे वहां जाके ओफो, इन बच्चों से प्रॉब्लम ना हो तो और क्या हो। नहीं तुमसे नहीं कहना। गुरु गुरु पेन देख। हाँ हाँ बोलो। हाँ ओके। हाँ यार, बड़ी मुश्किल से तो मिली हो आज। मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारे ही साथ हूं, क्योंकि मेरा और तुम्हारा निशाना एक ही है, बिल्डर दीनानाथ। ओके देन, सी यू देयर नाइटिंगेल। गुड जॉब मोहन भटनागर। क्या देख रहा है बे? अमर की बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मगर हमेशा से सुनती आई हूं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, और इसी विश्वास के साथ जा रही हूं। ऑल द बेस्ट मम्मी। गुरु यार, ये बच्चे क्यों इतना शोर मचाते हैं? क्योंकि वो बच्चे हैं। वाह बेटा, बहुत ही प्यारा जवाब दिया आपने। इंटेलिजेंट हट। अपन ने कहा था ये घर लेने के लिए, हैं? तुम्हें ही मच्छी पड़ी थी। अब तो पता नहीं और क्या क्या होगा इस मोहल्ले में। नाश्ता रेडी है, खाओगे या फेंक दूं? अरे यार ठहर जा, मुझे हो रही है देर, तो मैं तो निकल रहा हूं। हट। अरे गुरु, अच्छा चल दे ही दे, माइक चलाते चलाते खा लूंगा। भगवान, अरे अरे बेटा मेघा, क्या हुआ? काली पीली देख ली क्या? नहीं पापा जी, कुछ उससे भी ज्यादा मनहूस।
सुनाए दीनानाथ जी भी आ रहे हैं। बेचारे दीनानाथ जी, इतने बड़े इतने नेक इंसान कहाँ इस झमेले में फंस गए। मैं मेघा व्यास, स्वर्गीय अमर व्यास की पत्नी, और ये उनके पिता मिस्टर वेदकांत व्यास। आज कटघरे में खड़े होके उसकी बेगुनाही साबित करने की नौबत ही नहीं आती। अगर अमर मेरी बात सुन लेता। भाभी आप भी ना हमेशा एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। तो सच नहीं कह रही हूं क्या? अमीर घर की लड़की से शादी की, उसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ, सिर्फ उसके माँ बाप को यह साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा आदमी बन सकता है। तरक्की का भूत सवार हो गया था उस पे, चला गया वो ये नौकरी करने। भाभी ऐसा नहीं था कि मेघा के माँ बाप को कुछ साबित करना चाहता था अमर। अरे अमर तो हमेशा से तरक्की चाहता था, ताकि आपका और भैया का सर गर्व से ऊंचा रहे, और सिर्फ इतने पैसे कमाना चाहता था ताकि हम सबका अच्छे से ख्याल रख सके। रख लिया ख्याल, मिल गई तरक्की, हो गया सर ऊंचा। दो रोटी कम ही खा लेते, लेकिन साथ तो रहते। सर, दोनों पार्टीज मौजूद हैं। दीनानाथ बिल्डर्स की तरफ से उसके चेयरमैन श्री दीनानाथ, और अमर व्यास के पक्ष में उनकी पत्नी मेघा व्यास। आप दोनों अपने अपने सपोर्ट में जो भी कागजात पेश करना चाहते हैं कमेटी को सौंप सकते हैं। ये उनकी पासबुक, हमारी सारी जमा पूंजी, चल अचल संपत्ति की लिस्ट, एफिडेविट। क्या साबित करना चाहते हैं तेरे कागजात? सुन, क्या इससे मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा? वापस मिल जाएगा मुझे मेरा बेटा? अरे तेरे पति ने कुछ रुपयों के लिए इतने बेगुनाहों की जान ली है। वो कमीना अगर इस हादसे में नहीं मरता तो मैं उसे अपने हाथों से मार देती। मैंने क्या कर रही? मैंने अपना बेटा खोया है। छोड़िए इसे। मैंने भी अपना बेटा खोया है, मैंने भी इस हादसे में। अरे आपकी इस दौलत पे कितने बेगुनाहों का खून लगा हुआ है। आप इससे कभी खुश नहीं रहोगे। ये एक माँ की बद्दुआ है। मेरी तरह तुम भी तड़पोगे, तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। तुम पर
कुछ कहना चाहती हैं तो कह दीजिए। नहीं नहीं बेटा, इस समय बेटा हम कमजोर नहीं पड़ सकते बेटा, है ना। देख देख कैसे हो सर उठा के हमारी ओर देख रहे हैं। बेईमान लोग है, बेईमान लोग। बेटा हमारे पास वकील नहीं है ना सही, हमारे पास लोगों को खरीदने की ताकत नहीं है ना सही, लेकिन हमारे अंदर सच्चाई तो है, नहीं? देख बेटा सोच सोच, अगर इस वक्त अपनी नन्ही हमारे साथ होती है तो इनकी यही धुलाई कर देती। बेटा नन्ही से जो हिम्मत उधार लेके आई हो, उसका इस्तेमाल करने का वक्त यही है। देर मत कर बेटा, हिम्मत रख ना, है ना, हिम्मत ना बेटा। निर्दोष है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन भगवान करे कि कमेटी वाले तुम्हारे भाई को निर्दोष जरूर मान ले, फिर वो अपना रुपया पैसा और अपने बच्चे लेकर यहाँ से चलती बने। जब से आई है खर्चा करना तो दूर, खर्चे के बारे में सोचने से भी डर लगता है। बोझ कहीं के। बोझ की क्या बात है रेनू? अरे अमर के बैंक अकाउंट सील कर दिया सरकार ने, एक बार खुल जाएंगे तो मेघा भी अपना खर्चा निकाल सकेगी। अब इस खटारा के बारे में क्या सोचा है आपने? हैं? कब से मेरा लड्डू आपसे एक ही बात कह रहा, आप सुन ही नहीं रहे। ये बाइक बेच दूंगा तो ऑफिस कैसे जाऊंगा? पापा नई बाइक लेके। नई बाइक? औकात चवन्नी की नहीं, बातें सुनिए इनकी। नहीं तो फिर ये भी सुन लीजिए आप, ये मोटरसाइकिल के होते हुए वो चवन्नी की औकात जो है ना हमारी, उसमें भी 20 पैसे कम ही लगते हैं। हाँ। देखो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, ये बाइक नहीं बिकेगी। अब मेरी जान मत खाओ प्लीज। पापा ये कोई बात हुई? मम्मी बोला ना बाइक के लिए। वैसे अगर ये बाइक बेच दूं तो रोज रोज का झगड़ा ही खत्म, ना तनु का टेंशन ना उसकी मां का। वैसे भी मोटी हो गई है, इस बहाने। ये क्या बुदबुदा रहे हैं आप बावलों की तरह? हैं? जरूर मेरे बारे में ही कुछ बोल रहे होंगे आप। हाँ अरे नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग कभी कभी समझदारी की बात करते। तनु अखबार के दफ्तर जाओ और इश्तिहार दे दे कि ये मोटरसाइकिल बिकाऊ है। इसका मतलब अब नई बाइक लेंगे? बेटा पहले इसे तो बेच। हाँ? यस मम्मी। अरे मेरे धन्नो दे आखिरी के दो देना चल। अरे लड्डू धीरे से, धीरे चलाइयो यार। ये पापा क्या खटारा चलाते, आज बेचूंगा इसको। पापा ने क्या बाइक हो जा मेरे बाप। बे मेरी धन्नो चालू हो जा मेरी माँ। 2 दिन की मेहमान है तो एक बार ऐड दे देने मेरे को। तेनू भैया मेरी बस में मिस हो गई, वो स्कूल छोड़ दो ना प्लीज। हाँ चल बैठ, लेकिन हाँ सबसे पहले मैं अपना काम खत्म करूंगा, उसके बाद तेरे को स्कूल छोड़ूंगा। ओके पहले मुझे स्कूल छोड़ देना, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। हाँ तू तो बड़ी महारानी है ना, हमारा काम तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। बैठना है तो बैठ, वरना चुपचाप रिक्शे में जा। ओके क्या? कोई चॉइस ही नहीं। क्या? कुछ भी नहीं, पर जल्दी। हाँ जल्दी करना, बैठ चल। बैठी। मेरे स्वर्गीय पति पर मिस्टर दीनानाथ ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने भारी रिश्वत लेकर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। अगर अमर ने इतना ही कमाया होता तो आज उनकी बीवी, उनके बच्चे इतने मजबूर हालत में होते। पाई पाई जोड़कर महीना निकालना पड़ता है हम लोगों को। 2 साल हो गए सर, अमर के सारे बैंक अकाउंट सील्ड पड़े हैं। हम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं शायद हमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आज अगर मेरे सास ससुर ने मेरी मदद नहीं की होती तो आज हम लोग सड़क पर होते। देखिए आप अपने पक्ष को संक्षेप में रखिए। कमेटी के पास
आपकी निजी जिंदगी और मुश्किलों के लिए समय नहीं है। उस हादसे में 25 लोग मारे गए, मेरे पति भी उनमें से एक थे। लेकिन अगर अमर भ्रष्ट होते तो क्या उन्हें पता नहीं होता कि उस फ्लाईओवर में खराब मटेरियल यूज किया गया है और उस फ्लाईओवर के गिरने का खतरा है? क्या ये जानने के बाद भी वो उस फ्लाईओवर पर काम करने का जोखिम उठाते? नहीं, कभी नहीं। उनका उस फ्लाईओवर पर दिन रात काम करते रहना सबूत है इस बात का कि वो निर्दोष थे और उन्हें इस मिलावट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मरने वाले बाकी 24 लोगों की तरह वो भी किसी और के करप्शन का शिकार हुए थे। अबे सब गड़बड़ हो गई यार। वहां कोयल मैडम को मैंने कहा था कि मैं काली जैकेट पहन के आऊं, पर वो है ना मेरी बीवी गुरु एक नंबर का आलसी है। दिनों तक कपड़े नहीं धुलते। भाई साहब ने उसी दिन धो दी। मतलब उसी दिन काली जैकेट धो दी? अबे हंसने की बात नहीं है। अरे भाई काली जैकेट नहीं धुलती ना तो दीनानाथ के काले धंधे धुल जाते। अबे होना क्या था, वहां कोयल मैडम की तरफ एक आदमी बढ़ा। अब वो काली जैकेट वाला तो था नहीं। उसे लगा कि मैं उसके बॉस का कोई जासूस वासूस हूं। मैडम डर गई और भाग गई। हेल्प, बचाओ। और ऐसा भागी कि रमेश चाय ला। नहीं 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 मोहन भाई, मैं इस बात पर ना बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि कोई आपसे बच के भाग जाए। बेटा पकड़ में आ गई थी, पर वहां मंदिर में एक मिर्ची मैडम ने रास्ता रोक लिया। मिर्ची मैडम पागल थी पूरी, सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। दीनानाथ कंस्ट्रक्शन। देखिए सर। सर, किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को मेरे कारण दुख पहुंचे मुझे स्वीकार्य नहीं। श्रीमती व्यास का दुख देखकर मेरा दिल करता है कि उनके पति पर लगे सारे इल्जाम अपने सिर पर ले लूं। लेकिन इस हादसे से मरने वाले और भी बहुत से लोग जिनकी आत्मा की शांति के लिए सही न्याय का होना बहुत जरूरी है। जो भी दोषी हो उसका नाम सामने निकल कर आना चाहिए। सर, मेरे वकीलों ने सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पेश किए हैं। आगे कमेटी जो फैसला करे, जो तय करे, मैं उसे आदेश मानकर स्वीकार कर लूंगा। मुझे और कुछ नहीं कहना। कमेटी अपनी रिपोर्ट इस महीने की 30 तारीख को पेश करेगी। कौन दोषी है और कौन निर्दोष, इसका फैसला तभी होगा। ये दोषी है, दोषी है, दोषी है, और यही मुझे साबित करना है। ऐसा लगता है कि ये कोयल दोबारा मिलेगी। एक बार मुझे वो प्रूफ लाकर दे दे, फिर देखना करप्शन पर ऐसा खुलासा होगा कि पूरा इंदौर हिल जाए।